आज हम बात करेंगे गाया मूवी की जो 2021 में रिलीज हुई थी और एक हॉरर ड्रामा मूवी है। गाया का मतलब होता है लाइफ। मूवी की शुरुआत एक घने जंगल में होती है जहां दो रेंजर्स विंस्टन और गेबी अपने ड्रोन की मदद से जंगल में किसी गुमशुदा की तलाश में लगे हुए होते हैं। तभी उनका ड्रोन एक आदिवासी के सामने आता है तो वो उसे तोड़ देता है और अपने पास रख लेता है। तभी गेबी ड्रोन ढूंढने के लिए जंगल में जाती है और विंस्टन को वहीं रुकने का बोलती है। और वहीं आदिवासी जंगल में लगे कैमरे पर मिट्टी लगाते हुए नजर आता है ताकि उस पर कोई नजर ना रख पाए और एक जाल बिछा देता है। गेबी ड्रोन ढूंढने लगती है। दूसरी ओर विंस्टन देखता है कि कैमरे पर किसी ने मिट्टी लगा दी। ऐसा जंगल में कौन करेगा और क्यों करेगा। गेबी उनके जाल में फंस जाती है और वो विंस्टन को वॉकी टॉकी पर मदद के लिए बुलाती है। जब विंस्टन को गेबी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो तुरंत नाव की तरफ भागता है। वहाँ उसका वॉकी टॉकी पानी में गिरने की वजह से खराब हो चुका है। वो उसकी खोज में निकल जाता है। गेबी आगे बढ़ती है हेल्प के लिए। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। वहाँ कोई नहीं होता तो वहीं आराम करती है क्योंकि वो अब आगे चलने की हालत में नहीं है। विंस्टन गेबी को ढूंढता है तो उसे जो भी नजर आता है वो उसे गेबी समझकर उसके पीछा करने लगता है। यहाँ उस घर में वही आदिवासी आ जाते हैं। ये घर उन्हीं का है। वो गेबी की इस हालत को देखकर उसकी मदद करते हैं। विंस्टन को अजीब आवाज़ आती है इसलिए डर कर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वो देखता है एक आदमी जो जानवर की तरह चलकर आ रहा है। ये देख विंस्टन वहाँ से भाग जाता है। गेबी इन आदिवासी से बात करके उनके बारे में जानना चाहती है। वो अपना नाम बताते हैं। ब्रायन और स्टीफन दोनों बाप बेटे होते हैं। वो लोग गेबी को खाना देते हैं जिसमें जानवर के मांस के साथ कुछ कीड़े रेंग रहे होते हैं। ये देख वो भूखे ही सोना पसंद करती है। वो बैरेंट से पूछती है झाड़ जैसे दिखने वाले आदमी के बारे में। ये सुन वो घबरा जाता है। रात में गेबी के शरीर में पत्ते उगते हुए दिखाई देते हैं जो कि उसका भयानक सपना होता है। अगले दिन बैरेंट और स्टीफन एक जानवर का शिकार करने के बाद उसके खून से कुछ ब्लैक मैजिक करते हुए नजर आते हैं जैसे किसी शैतान पर विश्वास करते हों। और यहाँ पर गेबी वॉकी टॉकी पर विंस्टन से बात करने की कोशिश करती है। उसे विंस्टन की आवाज़ आती है लेकिन वो नहीं बता पाता कि वो कहाँ पर है। तभी गेबी घर से आग जलाने की कोशिश करती है तो उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई देती है। तभी वहाँ बैरेंट और स्टीफन आ जाते हैं। रात में वो उनके बारे में फिर से पूछती है। तब बैरेंट बताता है कि वो एक पैथोलॉजिस्ट था। वो पेड़ पौधों की स्टडी किया करता था और जिसकी फ़ोटो मिली वो उसकी पत्नी लिली है। वो केमिकल कंपनी में वर्क करती थी। उसे एक भयानक बीमारी हो गई थी जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। तो उसके बोलने पर वो दोनों अच्छा टाइम बिताने के लिए इस जंगल में आ गए थे। तभी बैरेंट बोलता है कि यहाँ उसकी पत्नी को भगवान भी दिखे थे। ये बात गेबी को समझ नहीं आती। वो हैरान होती है और स्टीफन गेबी को एक लॉकेट देता है। यहाँ विंस्टन को दिखाते हैं जो बहुत डरावने रूप में सामने आता है जैसे किसी पेड़ ने निगल लिया हो या फिर वो पेड़ में बदल रहा हो। तभी अचानक इनके घर पर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। इन क्रिएचर्स को दिखाई नहीं देता है तो गेबी ये देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी एक क्रिएचर उसकी साइड आता है। उसके मुंह से फंगस बह रहा होता है और वो पेड़ जैसे दिखने वाला होता है। कुछ बूंदे गेबी के मुंह पर गिर जाती हैं। तभी बैरेंट और स्टीफन उस क्रिएचर को मार डालते हैं। बैरेंट बताता है कि ये एक फंगस है जो आंखों और जुबान से अंदर फैलता है और धीरे धीरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। वो भी क्रिएचर की तरह बन जाते हैं और बाद में मरकर पेड़ में बदल जाते हैं। ये भी पूछती है तुम इन्हें भगवान मानते हो क्या। बैरेंट बताता है ये सबसे पहले का है। सबसे पहले बैक्टीरिया है और पेड़ों से इंसानों को जीवन मिला इसलिए भगवान से कम नहीं है और ये समय इनके बढ़ने का है। अगले दिन गेबी अपने फ़ोन में स्टीफन को उसकी फ़ोटो दिखाती है। उसने अपनी लाइफ में कभी फ़ोन नहीं देखा था। तभी बैरेंट उसका फ़ोन तोड़ देता है और ये चीज़ यहाँ यूज़ ना करने की बात बोलता है। वो दोनों जंगल गए होते हैं। यहाँ गेबी को एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है जब इंसान बंदर थे तो पेड़ पौधों ने उन्हें खाना दिया और रहने के लिए घर भी दिया और पेड़ पौधों की वजह से ही वो बचे रहे। अगला सीन बैरेंट एक पेड़ के पास ब्लैक मैजिक करते हुए दिखाई देता है। वो पेड़ के अंदर खून की बूंद डालता है। तभी एक मशरूम टाइप कुछ निकलता है जिसे वो निगल लेता है और अपने बेटे को भी देता है। यहाँ गेबी की बॉडी पर पेड़ उगते दिखाई देते हैं मतलब वो इन्फेक्टेड है लेकिन वो ध्यान नहीं देती। बैरेंट उसे जाने का बोलता है तो वो स्टीफन को साथ ले जाने की बात बोलती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। वो बैरेंट से पूछती है तुम अभी तक इस फंगस से इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुए। वो कुछ नहीं बोलता। तभी गेबी को जंगल में एक टॉर्च मिलती है। वो विंस्टन को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कैमरा दिखाई देता है। वो उस कैमरे से कार्ड निकाल कर अपने पास रख लेती है। गेबी को विंस्टन बहुत बुरी हालत में मिलता है। वो बहुत तड़प रहा होता है और जान लेने की बात बोलता है। गेबी की हिम्मत नहीं होती। तभी बैरेंट उसे एक तीर देता है अपने जान लेने के लिए क्योंकि वो क्रिएचर में बदल रहा होता है। ये अपना घर अच्छे से बंद कर लेते हैं।
उसी रात दिखाते हैं गेबी के पैर पर वो फंगस उगते हुए। वो बेरेंट से इसका इलाज पूछती है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गेबी स्टीफन को कन्विंस करती है अपने साथ चलने के लिए। वो बोलता है सब मरने वाले हैं। तभी उसी टाइम बेरेंट आ जाता है। अगले दिन ये दोनों फिर से वो मशरूम खाते हैं जो कि इनको इन्फेक्शन से बचाए रखता है। स्टीफन वो मशरूम नहीं खाता और सीधा घर में आकर उस गेबी को दे देता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है। बेरेंट ये देख बहुत गुस्सा होता है और उसे उसी टाइम जाने का बोलता है, लेकिन वो नहीं जाती। स्टीफन गेबी को अगले दिन उस पेड़ के पास लाता है और बताता है कि यही मेरी माँ है जो क्रिएचर में बदल गई और अब पेड़ में बदल गई। गेबी छुपकर अपना फोन ठीक कर लेती है और कैमरे से निकाला हुआ कार्ड फोन में डालकर उसकी फुटेज चेक करती है। जहाँ विंस्टन के पास बेरेंट दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि विंस्टन की इस हालत के पीछे बेरेंट का हाथ था और वो उससे जवाब मांगती है। तभी वो बोलता है इंसानों ने जनसंख्या इतनी बढ़ा ली और अपने फायदे के लिए पेड़ पौधे काटे, जंगल जला डाले जो इंसानों को जिंदा रखने में मदद करते थे। उसी के साथ ऐसा किया इन लोगों ने, इसलिए अब इंसानों का खात्मा और पेड़ पौधों के बढ़ने का समय आ गया है। गेबी इन बातों पर विश्वास नहीं करती तो वो सब कुछ देखने का बोलती है। ये दोनों उस पर एक ब्लैक मैजिक करते हैं। वो बेहोश हो जाती है और सपने में उस पेड़ को देखती है जहाँ सब बिना कपड़ों के होते हैं। गेबी के पास स्टीफन आता है, दोनों इंटीमेट होते हैं और बेरेंट उसी पेड़ के साथ इंटीमेट होते हुए नजर आता है। यानी इंसानों की जगह पेड़ ने ले ली, हर जगह जंगल ही जंगल रहेंगे। गेबी उठती है तो वो बताता है कि उस दिन पेड़ ने उससे क्या मांगा था जिससे इतना घबरा गया था। असल में उसने स्टीफन को मांगा था, मैंने उसे मना कर दिया, फिर भी वो नहीं मानी। ये सब एंड में पता चलेगा। बेरेंट रात में कहीं जाता है तो गेबी स्टीफन को अपने साथ चलने का बोलती है। तभी बेरेंट उन्हें देख लेता है और वो अपने बेटे को बोलता है वहाँ के लोग तुम्हें खा जाएंगे, मैंने शहर के शैतानों से तुम्हें बचाए रखा। स्टीफन बेरेंट की बातों में आ जाता है। गेबी भी नहीं जाती क्योंकि उसे डर है कि वो स्टीफन के साथ कुछ गलत ना कर दे और ये बात सच निकलती है। वो उसे बलि के लिए ले जा रहा होता है। गेबी घर से तीर वगैरह उठाकर बेरेंट की खोज में निकल जाती है। स्टीफन बेरेंट से पूछता है कि हम क्या कर रहे हैं। बेरेंट उसे बताता है कि हम बलि चढ़ा रहे हैं। स्टीफन को कन्फ्यूजन होता है और वो बोलता है कि हमारे पास बलि के लिए कुछ भी नहीं है। तभी बेरेंट उसे बताता है कि जिसकी बलि देनी है वो तुम हो। तभी वो बलि चढ़ाने लगता है और वहाँ गेबी आ जाती है और वो बेरेंट को तीर मारती है। बेरेंट गुस्से में गेबी की तरफ आता है और स्टीफन बेरेंट की तरफ जाता है। तभी वहाँ वो क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। बेरेंट गेबी को मारने वाला होता है लेकिन स्टीफन बचा लेता है और अपने बाप को ही मारता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, उसे क्रिएचर्स के पास छोड़ देता है। वो दोनों घर चले जाते हैं। दोनों उस रात इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह फिर वही बुक पढ़ती है कि इन सब का कारण इंसान है, इनके खत्म होने की वजह पेड़ बनेंगे। यहाँ बेरेंट भी क्रिएचर में बदल जाता है और पेड़ पर खून की बूंद डालने पर भी कोई पौधा नहीं निकलता और वो वहीं पड़ा रहता है। और यहाँ गेबी भी क्रिएचर में बदल रही होती है क्योंकि स्टीफन के साथ इंटीमेट हुई थी। उसने अपने आप को इस ब्लैक मैजिक से बचाए रखा, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता था। गेबी के कहने पर वो शहर चला जाता है और वो एक होटल में खाना खाता है। उसका बचा हुआ खाना फंगस में बदलता हुआ नजर आता है, मतलब उसकी हर एक चीज़ अब इन्फेक्टेड होगी। और यही मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।